क्या आप जानते हैं, एक कॉमन चीज है जो आप शायद हर रात करते हैं, वो आपके डैंड्रफ को 3 गुना बढ़ा देती है। और तो और आप सोचते हैं कि ये आपके बालों के लिए अच्छी है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने हर शैम्पू ट्राई किया, घर के सारे नुस्खे भी ट्राई कर लिए, लेकिन फ्लेक्स और डैंड्रफ हर वॉश के बाद वापस आ ही जाते हैं। ये सिर्फ शैम्पू का इशू नहीं है, ये एक गलत इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूंगा जो शायद आज तक आपको पहले किसी ने भी नहीं बताया। बहुत से लोग इस पे आर्ग्यू भी करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि साइंस मेरे साथ है। मैं हूं डॉक्टर संकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट, और आज तक हमने कई हजारों पेशेंट को उनके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में और ठीक रहने में मदद की। आज मैं आपको बताऊंगा डैंड्रफ एक्चुअली क्यों होता है, उसके पीछे का असली साइंस, 5 गलतियां जो आपके डैंड्रफ को बढ़ाती है, और उसमें से एक ऐसी है जो आप रोज कर रहे हैं, और कुछ होम रेमेडीज एंड कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। तो अगर आप अपने डैंड्रफ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सीधा काम की बात करते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इसका पर्सनली आपको रिप्लाई। पहले ये समझना जरूरी है कि डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ बेसिकली आपके स्कैल्प पे आपको कुछ व्हाइटिश पाउडरी फ्लेक्स नजर आते हैं, इसे डैंड्रफ कहते हैं। अब ये होता क्यों है? हमारे स्कैल्प में एक मेलेसेजिया नाम का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि नॉर्मली स्कैल्प में रहता है, लेकिन जब भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है या स्कैल्प में ऑयलीनेस बढ़ जाता है, ऐसा कोई भी कंडीशन होता है जिसमें इस मेलेसेजिया को ग्रो करने की कैपेसिटी मिलती है, तो वो ग्रो हो जाता है। और जब ये मेलेसेजिया नॉर्मल लिमिट से ज्यादा ग्रो हो जाता है तो ये स्कैल्प में डैंड्रफ का प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। अगर आपके स्कैल्प में खाली हल्की सी इचिंग है, थोड़ी चुनचुनाहट है, तो वो ड्राई स्कैल्प है। अगर आपके स्कैल्प में से व्हाइटिश पाउडरी फ्लेक्स गिर रहे हैं तो वो डैंड्रफ है। और अगर स्केलिंग है विद रेडनेस और थोड़ी सूजन भी है तो वो सोराइसिस है। और यही वो बात है जो लोग मिस करते हैं, गलत डायग्नोसिस, गलत ट्रीटमेंट, और फिर कहते हैं हमारा डैंड्रफ कभी जाता ही नहीं है। अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो लोग जाने अनजाने में करते रहते हैं। सबसे पहली गलती, या तो बहुत ज्यादा शैम्पू करना या बहुत कम शैम्पू करना। जी हाँ, अगर आपका हेयर वॉश रूटीन कंसिस्टेंट नहीं है तो ये एक डैंड्रफ को बढ़ाने का साइन हो सकता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी का रिकमेंडेशन ये है कि जिन लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है उन्हें हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हेयर वॉश करना जरूरी है। तो ज्यादा गैप रखना भी डैंड्रफ को बढ़ावा देने का काम करता है। और गलती नंबर 2, रात भर ऑयल लगा के रखने से बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं और डैंड्रफ भी कम होता है। बिल्कुल गलत। मेलेसेजिया ऑर्गेनिज्म एक लाइपोफिलिक फंगस है, ये ऑयल्स को मेटाबोलाइज करके खाता है और ग्रो होता है। तो अगर आप रात भर तेल लगा के सो रहे हो तो आप मेलेसेजिया को उसका डिनर प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर आपको ऑयल लगाना है तो लगाइए, लेकिन 1 घंटे से 1.5 घंटे तक रखिए और फिर इसको वॉश कर दीजिए। ओवरनाइट ऑयलिंग डैंड्रफ को बढ़ाता है। तीसरी गलती, नाखून से खुजली करना। अब जब स्कैल्प में डैंड्रफ है तो इचिंग होगी तो ऑटोमेटिकली हाथ वहां जाएगा, लेकिन जब आप स्क्रैचिंग करते हो तो आप स्कैल्प में इंजुरीज प्रोड्यूस करते हो, और ये इंजुरीज जो है स्कैल्प में सेकेंडरी इन्फेक्शंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ज्यादा स्क्रैचिंग करने से आप हेयर फॉलिकल्स को भी डैमेज कर सकते हो, जिसकी वजह से कभी कभार हेयर फॉल भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको इचिंग ज्यादा हो रही है तो फिंगर टिप्स यूज कीजिए, नाखून यूज मत कीजिए, और हमेशा अपने नाखून छोटे रखिए। चौथी गलती, एक ही शैम्पू को सालों तक यूज करना। डैंड्रफ एक रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन है, मतलब कि ये डैंड्रफ सही तरीके से कंट्रोल में तो आ जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान ना दो तो वापस बढ़ भी जाता है। तो इसके लिए क्या करना है? अगर आपका डैंड्रफ ज्यादा है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 4 से 5 बार यूज करना चाहिए। अगर डैंड्रफ कंट्रोल में आ जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप कम कर सकते हो 1 to 2 टाइम्स पर वीक। बट जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू की फ्रीक्वेंसी कम करते हो उस टाइम पे भी आपको हफ्ते में 4 से 5 बार तो बाल धोने ही हैं, लेकिन अल्टरनेट में एक आप माइल्ड जेंटल क्लेंजिंग शैम्पू यूज कर सकते हो। 5वीं गलती, डैंड्रफ जो है
ये स्कैल्प की प्रॉब्लम है, आपके बालों की नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं, शैम्पू लेते हैं, बालों में लगाते हैं, वॉश कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारा डैंड्रफ तो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। आपको अपने शैम्पू को स्कैल्प में लगाना है। थोड़ा शैम्पू हाथ में लीजिए, फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प में शैम्पू लगाइए और इस शैम्पू को मिनिमम 10 से 20 मिनट अपने स्कैल्प पे रहने दीजिए, ताकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये अच्छी तरह से अपना काम कर सके और डैंड्रफ को कम करने में मदद कर सके। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ रेमेडीज जो जेन्युइनली काम करती है और वो कैसे काम करती है उसके पीछे का साइंस भी समझाऊंगा। रेमेडी नंबर 1, टी ट्री ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल है। टी ट्री ऑयल एक एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करता है और कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ये मेलेसेजिया की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, लेकिन डायरेक्ट टी ट्री ऑयल स्कैल्प पे लगाना स्कैल्प को इरिटेट कर सकता है, इसलिए इसको मिक्स करके लगाइए। 4 to 5 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल, 1 to 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, इसको मिक्स करके आप अच्छे से स्कैल्प पे लगाइए। 30 to 40 मिनट्स रहने दीजिए, फिर एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश कर लीजिए। हालांकि ये सिर्फ बहुत ही माइल्ड या बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ डैंड्रफ में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका डैंड्रफ सीवियर है या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। और अगर सीवियर डैंड्रफ में आप ज्यादा ऑयलिंग करते हो तो ये ऑयल्स मेलेसेजिया का फूड भी बन सकते हैं, तो इसलिए अगर सिवियरिटी ज्यादा है तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब बहुत सारे लोग हमें आके बताते हैं कि हमारे घर में तो कई लोग दही लगाते हैं स्कैल्प में डैंड्रफ कम करने के लिए, तो क्या दही सच में काम करता है? जो कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है और उसके साथ साथ कुछ प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये लैक्टिक एसिड जो है ये आपके स्कैल्प में जो डेड स्किन बिल्डअप है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। हालांकि कितना मात्रा में लैक्टिक एसिड आपके पास जो दही है उसमें है उसका कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है, इसलिए ये हिट और मिस ट्रीटमेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर आप करना ही चाहते हो तो आप एकदम फ्रेश दही जो बिल्कुल भी स्वीटेंड नहीं है, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं है, उसको अच्छे से पेस्ट बना के आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई करके 10 से 15 मिनट रख के फिर इसको शैम्पू से वॉश कर सकते हो। बट ये सारे होम रेमेडीज तभी काम करते हैं जब आपको बहुत ही माइल्ड डैंड्रफ हो। सीवियर डैंड्रफ होगा तो ये होम रेमेडीज काम नहीं करेंगे। अब मैं एक बात बताऊंगा जो 90% लोग मिस करते हैं और यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से उन्हें लगता तो है कि उनका डैंड्रफ ठीक हो गया है, लेकिन तुरंत वापस आ जाता है। अगर डैंड्रफ माइल्ड हो तो जिंक पायरीथियोन बेस्ड शैम्पूज यूज कीजिए। हफ्ते में मिनिमम 3 टाइम्स यूज करना जरूरी है। कंसिस्टेंटली इसको 6 वीक्स तक यूज कीजिए, उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। अगर डैंड्रफ मॉडरेट टू सीवियर है तो आपको कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू या सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड शैम्पू या क्लिम्पाजोल बेस्ड शैम्पू यूज करना चाहिए। इसको भी मिनिमम हफ्ते में 3 से 4 बार यूज करना जरूरी है और इसको भी मिनिमम 6 वीक्स तक कंसिस्टेंटली यूज करना है। अगर आपको लगता भी है कि आपका डैंड्रफ कम हुआ है तो भी इसका यूज चालू रखना है ताकि आपके स्कैल्प का डेड स्किन डैंड्रफ अच्छे से क्लियर हो। बहुत लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं लेकिन शरीर के अंदर क्या चल रहा है उसकी बात कोई करता ही नहीं है। ज्यादा शुगर, मैदा या ऑयली फूड खाना ये मेलेसेजिया के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस करता है। नींद पूरी ना होना और क्रॉनिक स्ट्रेस रहना इम्यूनिटी को वीक करता है और वीक इम्यूनिटी डैंड्रफ को बढ़ावा देती है। अल्कोहल इंटेक, कंसिस्टेंट स्मोकिंग ये भी आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं और डैंड्रफ को बढ़ावा देते हैं। इसलिए डेली 2 से 3 लीटर पानी, डेली कंसिस्टेंटली ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखिए, 6 से 8 घंटे की नींद रखिए, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए योगा, मेडिटेशन अपनाइए और ये सारी चीजें आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाएगी जो डैंड्रफ को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। घर के नुस्खों से और रेगुलर एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने से माइल्ड डैंड्रफ 4 से 6 हफ्ते में कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन अगर आपके स्कैल्प में बहुत मोटे मोटे फ्लेक्स है, स्कैल्प में सब कुछ चिपक गया है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या स्कैल्प में कभी ब्लीडिंग हो रहा है या आप ये सब यूज़ कर रहे हो फिर भी 2 हफ्ते बाद आपका डैंड्रफ परसिस्टेंट ही रह रहा है, आपको स्कैल्प में इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको हेयर लॉस नोटिस हो रहा है, अगर इनमें से कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एक लास्ट बात,
अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी आपको हेयर लॉस हो रहा है, तो सिर्फ डैंड्रफ आपके हेयर लॉस का कारण नहीं है। हेयर लॉस के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, आयरन डेफिशिएंसी, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। तो अगर आप हेयर लॉस के पीछे के कारण जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, जो आप इस लिंक पे क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई और ऐसा इंसान है जो गलत इंफॉर्मेशन के कारण अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहा है और इस इंफॉर्मेशन से उसको फायदा हो सकता है, तो जरूर शेयर करें।